बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम।
नमस्कार दादाजी। तो आप सभी को आज की क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग अभी लगातार हर मंगलवार को प्रवास इंस्पिरेशन क्लास करते आ रहे हैं। तो आज भी मंगलवार है और दादाजी प्रेजेंट है हम लोग के बीच में। तो मैं दादाजी से अनुरोध करूँगा कि आज की क्लास को शीघ्रता शुरू करें और परमपिता बाबा की जय। आज आज चर्चा का विषय जो रखा गया है वो है प्रभात संगीत और जीने का नया दृष्टिकोण। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, स्कूल में, तो उसकी दीवारों पे यहाँ वहाँ कुछ सूक्तियां लिखी हुई थी। पहले ये परंपरा थी, अब तो मैं नहीं जानता। तो एक सूक्ति जो बरामदे की एक सामने की दीवार पर थी, वो बृहदारण्यक उपनिषद की पंक्तियां थी। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तम सो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत अमृत तत्व की ओर ले चलो, टू लीड बियॉन्ड डेथ। ये आनंद मार्ग में या आनंद मार्ग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो अगर अपनी जो जीवनचर्या का विश्लेषण करें कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह इनके सोचने की पद्धति बदल गई है, सोचने का ढंग बदल गया है, तो वो देखें कि बहुत कुछ उनके अंदर बदल रहा है और बदल चुका भी है। और इस आशा से कि और भी अच्छे परिवर्तन होते जाएंगे मन के भीतर, इस आशा से व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। तो पहली बात जो आती है, जिसकी चर्चा प्रभात संगीत में भी की गई है, कि दूसरों को जगाने की पहली शर्त तो यह है कि आदमी खुद जग जाए। क्योंकि व्यक्ति जो स्वयं सोया हुआ हो, वो स्पष्ट रूप से दूसरों को नहीं जगा सकता। तो अंधेरे से रोशनी की ओर ये जो चलने की यात्रा है, ये हर व्यक्ति की जीवन यात्रा की कहानी यही होती है कि व्यक्ति संघर्ष करके अंधेरे से बाहर निकलता है और रोशनी में आता है। प्लेटो ने, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए यूनान के प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने एक बहुत फेमस सिमिली दी है केव की, गुफा की, कि कैसे एक गुफा में कई लोग कैद हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हाथ पैर सब कुछ बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और गुफा की एक दीवार की ओर देख रहे हैं। उनको इस तरह जकड़ लिया गया है कि गुफा की एक दीवार ही दिख सकती है, और उन सब के पीछे एक आग जल रही है जिसकी परछाई उस दीवार पर आ रही है, और बीच में पीछे से लोग गुजरते चले जा रहे हैं। तो उन्हीं परछाइयों को वो देख रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। उसमें से कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपनी बेड़ियों को तोड़कर, खिसकाकर गुफा के किसी गुप्त द्वार से बाहर निकलता है। तो वो बाहर देखता है कि बाहर सूरज की रोशनी है, दिन का प्रकाश है, हवा है, और एक अलग ही दुनिया है। फिर वापस जाकर वो सबको जगाने की कोशिश करता है। तो ये भी जो है आनंद मार्ग में आने की जो सोच है, उसके पीछे इसी व्यापक सोच की भूमिका है कि व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति को जिस दिन इस बात का एहसास हो जाता है कि वो किसी अंधी गुफा में कैद है और उसे निकलने की जरूरत है, तभी वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अंधे कुएं में खुश है कि हम सांप और बिच्छू के साथ और ये अकवन के पौधे के साथ और पीपल के छोटे पौधों के साथ इस अंधे कुएं में जी सकते हैं, उन्हें जीने की पूरी आजादी है और उनकी सोच को
भी आजादी है। तो पहली सोच जो आती है प्रभात संगीत में, जो बार बार उभरती है कि जगना है और जगाना है। लेकिन इस जगने और जगाने की प्रक्रिया में एक सामने एक लक्ष्य भी है, और किस ओर जाना है वो भी बताया गया है प्रभात संगीत में, कि लक्ष्य के बिना कोई भी यात्रा अधूरी रहेगी। जैसे कि हर कोई जानता है कि घर से भी आदमी निकलता है तो कोई मंजिल लेकर चलता है कि आज वहां जाना, और अगर वो मंजिल नहीं है तो घर से बाहर निकलने के कोई मानी निकलते नहीं। आदमी टहलने भी निकलने जाता है तो भी सोचता है कि चलो टहलने जा रहे हैं और यहाँ से वहां तक टहलेंगे। तो बिना लक्ष्य के कोई यात्रा छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे गीत हैं, उतने गीतों की चर्चा करना संभव नहीं है, समय की सीमा है। तो पहले एक 300 को देखें, प्रभात संगीत नंबर 300। इसमें वो ये बात कही गई है कि मैं रोशनी के देश में जग गया हूं, और अंधेरे के उस पार से, मैं अंधेरे से निकलकर अंधेरे के उस पार से मैं गीत गा रहा हूं। आलोरी देशे ते जगे छी आमी को, मैं रोशनी के प्रदेश में जग गया हूं। आई एम अवेक इन द एरिया ऑफ, इन द जोन ऑफ लाइट, और अंधेरे के उस तरफ से मैं गीत गा रहा हूं। और आगे कहा गया है कि जो घनघोर अंधेरे में सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, उनके लिए ही ये मेरी पुकार है कि तुम उठो जागो। निकोश कालो घूमे जा रहा छे शुए, जो घनघोर अंधकार में जो सोए पड़े हैं, दादेरी लागिया डाक दिए चाहिए। मेरी ये पुकार जो है कि उठो जागो जागो फिर एक बार, ये उनके लिए ही है। और इस गीत में जो बहुत ही एक गंभीर बात कही गई है, उसके लास्ट स्टांजा में कही गई है कि एगिए चौलाई प्राणेर धर्मो, आगे चलना जो है वो प्राण का धर्म है। जो आदमी का, व्यक्ति का वाइटल फोर्स है, इट हैज टू मूव फॉरवर्ड। बैकवर्ड मूवमेंट इज नॉट द नॉर्मल मूवमेंट। तो एगिए चौलाई प्राणेर धर्मो, आरते बांचानो नीतिर मर्मो। अब एक और भी अच्छी बात कही गई है कि नीति का मर्म क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मोरालिटी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मोरालिटी। तो कहते हैं आरते बांचानो, आर्थ को बचाना। जो संकट से घिरे हैं, जो आपदाग्रस्त हैं, जो दलित हैं, जो दमित हैं, जो शोषित हैं, जो जीवन में हाशिए पर खड़े हैं, मुख पृष्ठ से बाहर ढकेल दिए गए हैं और फिर भी जी रहे हैं, उन सब के लिए भी जो काम करना, वो नीति का मर्म है। पॉलिसी जो है, लाइफ की पॉलिसी जो है, पॉलिसी ऑफ मोरालिटी, पॉलिसी ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका एसेंस यही है कि लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज पीपल हु आर डाउन ट्रॉडन, हु आर प्रोलिटेरिएट एंड हु हैव नो अदर पर्सन टू सपोर्ट देम। और आगे कहा गया है, जे काल चले गए छे शेयार आशिबेना, जो समय चला गया है वो तो लौटेगा नहीं। ये तो बहुत सीधी और सरल बात है। और क्या है फिर, करना क्या है, जो समय चला गया है उस लौटेगा नहीं, इसका मतलब उसके लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, और उस पर चिंतन करने भी की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस उम्र में आनमार्ग में क्यों आया, या इतनी विलंब से मैंने साधना क्यों ली, दीक्षा क्यों ली। इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब रास्ते पर आ गए तो अब चलते रहना ही होना चाहिए। जे काल हाथे आछे काजे ते लगाई, अब जो समय मेरी मुट्ठी में है, हाथे आछे, जो समय मेरी मुट्ठी में है, अब उसे मैं काम में लगा रहा हूं। तो और काम भी ऊपर बता दिया गया कि आगे चलना है, और नीति का मर्म यह है कि जो इस रास्ते में जीवन यात्रा में मिले, जो पीड़ित आत्माएं मिले, दमित लोग मिले, उनके लिए काम करना है। और ये बात भी बताया गया है कि जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन का एक सूर्योदय होता है और एक सूर्यास्त काल होता है, और फिर प्रस्थान काल होता है कि अब जाने का समय हर व्यक्ति को। यह आगच्छति स आगच्छति, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी जो है वो अमर होकर के नहीं आया। तो PS 2200 में एक स्टांजा है जिसमें इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा गया है,
और बताया गया है कि देखो हाउ कॉस्टली इज द टाइम एज अ रिसोर्स। अब कहते हैं सूर्योदय थे के मोर सूर्यास्तो, मेरे सूर्योदय से मेरे सूर्यास्त तक, फ्रॉम द सनराइज ऑफ माई लाइफ टू द सनसेट ऑफ माई लाइफ, टू द फ्रॉम डॉन टू डस्क, हे प्रभु दिए चो काल अपर्याप्त। मैं जानता हूं कि मुझे कम समय है मेरे पास। फ्रॉम फ्रॉम डॉन टू डस्क मेरी जिंदगी जो सिमटी है, आई हैव गॉट सीरियस लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो अब करना क्या है? करुणा करो जाते जे भार न्यौस्तो, हे प्रभु मुझ पर करुणा करो, कृपा करो कि मैंने जो मुझ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, जे भार न्यौस्तो, जो जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है मुझे, कोरे जाई रवि कौर थाकीते थाकीते, सूरज के डूबने तक, रवि कर सूरज की किरणें, सूरज की किरणों के रहने तक, अंधेरा होने तक मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं उस दायित्व का निर्वहन कर सकूं, उस काम को पूरा पूरा कर सकूं। ये सबसे आवश्यक है। तो पहली जो एक सोच में जो पहला परिवर्तन आता है, जो दिशा बदल की कार्रवाई होती है, वो यहीं से शुरू हो जाती है कि पहले व्यक्ति स्वयं जग जाता है, दूसरों को जगाने की कोशिश करता है, एक लक्ष्य की ओर बढ़ता है और उसका संधान करने की कोशिश करता है। और इसके साथ ये बात भी है कि जो वक्त गुजर गया, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाना ही बेहतर है, और जो समय बचा है उस समय को कैपिटलाइज करना है। जैसा कि प्रोत में भी कहा गया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, और उसको डिफाइन किया गया। तो हम लोग रिसोर्सेज में टाइम, एनर्जी एंड मनी, ये तीनों उतने ही वैल्यूबल रिसोर्स हैं जो व्यक्ति के पास उपलब्ध है, सीमित मात्रा में। समय सीमित है, धन सीमित है, और आदमी की ऊर्जा भी सीमित है। एक लिमिट है जिसके बाहर व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, वो थक जाएगा, फटीग सेट्स इन, और उसके बाद उसको विश्राम की आवश्यकता है। अब लक्ष्य की ओर व्यक्ति चल पड़ा, तो अब इसमें करना क्या है? व्हाट शुड बी द मोडालिटी ऑफ जर्नी, यात्रा की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? किसके भरोसे यात्रा की जाए? कौन रहेगा साथ में? ये सवाल उठता है। कोई भी व्यक्ति जब यात्रा की योजना बनाता है तो सोचता है कि मेरे साथ और कौन कौन लोग चलेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात इस बात का एहसास है, किसी भी साधक को या भक्त को इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरे साथ और कोई हो न हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं और हर पल मेरे साथ है। तो एक बहुत ही अच्छा गीत है, और 724 724, इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुम्हार नामेर भैलाए भाषिए दिलुम प्राण, तुम्हारे नाम की नौका पर मैं बैठ गया हूं और अपने प्राणों को मैंने उसी पर छोड़ दिया। मतलब मैंने अपनी पूरे जीवन की ऊर्जा को उस नाव में रखा है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। चाइनो कीचू तोमार काचे, और कुछ तुमसे पाने की उम्मीद लेकर मैं इस नाव पर नहीं बैठा हूं। चावा जे मौरन समान, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अभिव्यक्ति है। मैंने कोई इच्छा लेकर के तुम्हारे साथ यात्रा नहीं शुरू की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इच्छाएं जो हैं वो मृत्यु के समान। जैसे बुद्ध ने अपना पूरा दर्शन दिया बौद्ध धर्म का, तो उसकी बुनियादी सोच में यही था कि डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इच्छाएं ही व्यक्ति की सारी समस्याओं की जड़ है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी समस्याएं इसीलिए खड़ी हो रही हैं कि कोई इच्छा है जो अधूरी रह रही है, जो पूरी नहीं हो पा रही है। कोई महत्वाकांक्षा है, कोई सपना है जो पूरे प्रयास करने के बाद भी मुट्ठी से फिसल जा रहा है रेत की तरह। या हम अगर कोशिश करें कि हवाओं को मुट्ठी में कैद कर लें तो वो कोई कर नहीं सकता है। तो कई बार सपने इस तरह होते हैं कि आप मुट्ठी में उसको कैद करना चाहते हैं और वो फिसल कर बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं से समस्या भी शुरू होती है और मानसिक उलझनें शुरू हो जाती हैं। और आगे इस गीत में कहा गया है, तोमार रूपे तोमार रागे तोमार मधुर अनुरागे। अब इस यात्रा में जो मैं इस तूफानी नदी में जो तुम्हारे नाम की नाव पर बैठकर
चल पड़ा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? कि तुम्हार रूपे तुम्हार रागे, तुम्हार मधुर अनुरागे, तुम्हारे तुम्हारी मीठी जो स्नेह है, बड़ी यादें हैं, मैं उन्हीं को संजो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल योर मेमोरीज, फॉन्ड मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज आर माई स्ट्रेंथ ऑफ जर्नी, आर माई स्ट्रेंथ फॉर जर्नी एंड ऑफ जर्नी। और आगे कहते हैं कि तोंद्रा मोदिर ओलस चोखे ज्ञानांजन दिले के, मेरी आंखें जो तंद्रिल थी, आई वॉज इन अ स्लीपी स्टेट, हाफ अस्लीप हाफ अवेक, जो तंद्रा की अवस्था होती है जब आदमी नींद से उठ जाता है और पूरी तरह जगा भी नहीं होता है, वक्त लगता है, बीच में एक ट्रांजिशन का समय होता है, संक्रमण काल होता है, हर व्यक्ति इसको जानता है। तो उस समय में मैं जब तंद्रिल था, स्वप्निल तो नहीं था, तंद्रिल था, आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ ड्रीम्स, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ हाफ स्लीपीनेस। उसमें तुमने क्या किया? ज्ञान का अंजन, जो हम लोग रोज बोलते हैं, ज्ञान अंजन शलाकया, तो ज्ञान का जो ये अंजन तुमने लगा दिया, ज्ञान का लेप, लेप आप कह सकते हैं, और सुरमा पहले कहते थे इसको, अब तो वो नहीं चीजें नहीं आती हैं, तुमने उस पर लगा दिया, मेरी आंखों पे तुमने ज्ञान की जो है का सुरमा लगा दिया और मेरी आंखें अब खुल गई। और अब मुझे करना क्या है? शे अंजनेर, वो कहते हैं आगे कि उसी सुरमा को आवेश में खे, उसी लेप को मैं पूरे शरीर में और मन पर लगा करके मैं मुक्ति का स्नान करने निकल पड़ा, उसी लेप को। और वो ज्ञान क्या है जिसका लेप शरीर पे तुम लगा गए हो, तो आंखों में लगा गए हो, और मैं स्वयं अब उसको पूरे अपने मन पर लगाना चाह रहा हूं, ज्ञान का वो लेप। वो ज्ञान ये है कि सारे जो प्यार है उसकी बुनियाद तुम हो। उस आशय का भी एक प्रभात संगीत में अभी आ रहा हूं उस पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट रिवील्स द मिस्ट्री ऑफ मेनी रिलेशनशिप्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, एक बात हमेशा जो हर व्यक्ति के मन में उभरती है और संघर्ष भी होता है कि ईश्वर से मांगे तो क्या मांगे, और अगर उससे नहीं मांगे तो फिर किससे मांगे, कहां जाएं? तो इसमें भी क्लेरिफाई किया गया। ऊपर के गीत में तो कहा ही गया कि चावा जे मरण समान, कुछ चाहना तुम्हारे पास तो मृत्यु को का वर्ण करने के समान है। और एक इस आशय का बहुत ही लोकप्रिय गीत है, आप सभी ने सुना होगा, 2660 तोमार द्वारे प्रार्थना कोरे निजेर कोरी वंचना, तुम्हारे दरवाजे पर प्रार्थना करके मैं स्वयं को प्रवंचना दे रहा हूं, धोखा दे रहा हूं। आई एम बिफूलिंग माई सेल्फ बाय ऑफरिंग प्रेयर्स एट योर डोर स्टेप, जा इच्छा मोरे कोरोदा। तुम जगत के महाराज हो, महाराजा धीराज हो, और राजा लोग भी तुम्हारे सामने झोली लेकर खड़े रहते हैं, तो तुमसे क्या मैं बोलूं? जो इच्छा हो तुम मेरी झोली में डाल दो, कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। और इसको फिर आगे उन्होंने थर्ड स्टांजा में 2660 में बहुत ही अच्छा गीत है, उन्होंने स्पष्ट किया है, चाहे क्यों मैं चाहता हूं कि तुमसे कुछ ना बोलूं, कुछ मांगू नहीं, क्योंकि मैं अपनी सीमा पहचानता हूं। अब देखिए, ये भी एक सीमा है। पहले तो ये था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक समय की सीमा थी, ऊर्जा की सीमा है, और धन संपदा की सीमा है, कितनी दूर तक व्यक्ति खर्च कर सकता है अपनी यात्रा पर, वो संसाधनों पर डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आगे कहते हैं कि चाइबो कीजे ताओ न जानी, क्योंकि मेरी समस्या ये है कि मैं क्या चाहूं, मैं ये भी नहीं जानता हूं। व्हाट शुड आई आस्क यू एज वरदान, यू नो, की प्रयोजन को तो खानी, क्योंकि ये समस्या इसलिए मेरे सामने है कि मुझे किस जगह किन किन चीजों की आवश्यकता है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू क्वांटिफाई। मैं इसको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कितने ज्ञान की आवश्यकता है, कितने भक्ति की, कितने धन की, दुनिया की कितनी आवश्यकता है, खुद की कितनी आवश्यकता है। आई एम नॉट एबल टू असेस। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप गणित की तरह बताइए कि मान लीजिए आपकी पूरी आवश्यकता 10 है, तो 10 को बताइए 1 + 1 + 1 करके, या 2 + 4, 8 + 2, 6 + 4
करके बताइए, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा कि आपकी समस्या जो है वो इच्छा जो है वो 6 कौन सी है, 4 कौन सी है, खैर वो एक अलग बात है, सब जानते हैं इस बात को, कितनी ये गंभीर समस्या। बुद्धि मोर अपूर्ण मानी, मैं जानता हूं देर इज सीरियस लिमिटेशन ऑफ माई इंटेलेक्ट, ऑफ माई इंटेलिजेंस। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने मेरी बुद्धि जो है बहुत क्षीण है, बहुत क्षुद्र है। सूरज के सामने जुगनू की क्या औकात हो सकती है? तो सूरज के सामने जुगनू अगर रोशनी मांगे, तो सूरज तो अगर एक सवाल पूछ दे कि तुम्हें कितनी रोशनी चाहिए, मेरे जुगनू बता दो, मैं देने को तैयार हूं, मैं तो रोशनी का ही देता हूं, तो वो जुगनू चुप रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा रोशनी पाएगा तो जल जाएगा, और थोड़ा अंधेरा रहेगा तभी उसका अस्तित्व भी है, जुगनू की पहचान भी है जब वो अंधेरे में पेड़ों पर चमकता है। और सूरज पूरा उग जाएगा तो जुगनू दिखलाई भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारी समस्या है। और अंत में कहते हैं, बुद्धि मोर अपूर्ण मानी करो अवदान। तुम ही सोचो मेरे विधाता, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रीतम, कि मेरी क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो बहुत मूढ़ व्यक्ति हूं, और मैं तो जुगनू की तरह हूं, और सूरज से मैं कितनी रोशनी मांगू, ये तुम ही बता दो, तुम्हारा ही फैसला हो। अब देखिए, इस गीत को और उन्होंने स्पष्ट किया है, बहुत ही एक वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग 733 इसको स्पष्ट किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी सोच को बदलने की कोशिश की है प्रभात संगीत में गीतकार ने, और किस तरह मांगने की समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, सारी दुनिया जो है वो मंदिरों, तीर्थ यात्राओं पर निकलती है, तो वो डिमांड की लंबी एक लिस्ट होती है, लंबी फहरिस्त होती है। वो ज्यादा तो आदमी मन में रखता है, बोलता कम है, बोल भी सकता है बहुत अपने लोगों को कि ये मान्यता है मेरी, ये मनौती है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। तो इसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईश्वर के सामने, सूरज के सामने हमेशा याद रखो तुम जुगनू, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेट दी सन डिसाइड हाउ मच लाइट यू नीड। एंड सो आगे इस गीत को और उन्होंने फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन किया है कि मांगने में खतरे क्या है। ये पूरी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि धर्म की आज जो बुनियाद है अनुष्ठान की, पुत्रम देहि, वरम देहि, धनम देहि, ये सारी शुरू से चली आ रही है हजारों वर्षों से, कि हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सरस्वती दे दो, लक्ष्मी दे दो, वगैरह वगैरह। हम सभी जानते हैं, इसको विस्तार में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अंतर्निहित जो इसकी विचारधारा है उसको उन्होंने स्पष्ट किया 733 में। वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, तुम्हारे चाहते गिया भूल कौरी तो वो वरदान चे चिनो। सबसे बड़ी भूल मुझसे ये हो गई, तुम्हारे पास तुमसे जो मोहब्बत की मैंने, उसमें मैंने सबसे अहम भूल ये कर दी कि मैं तुमसे वरदान मांगने लगा। और आगे कहते हैं, सागोर पाईते किया एक पोंटा ना नोना जोल शुद्ध पेच। मैं तो पानी की एक बूंद हूं, और समुद्र की चाह मेरे अंदर जग गई। और हुआ क्या अंत में, मैं जब समुद्र में गया तो नमकीन पानी, खारे पानी से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे मुंह में खारापन आ गया, क्योंकि समुद्र पूरा खारा है। तो इसलिए कहा कि ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, समुद्र में जाकर के मैं अब खारा पानी पी रहा हूं। और आगे कहते हैं इस गीत में, जड़ चेतनारे तौफात बूझी नहीं। जड़ और चेतन में तौफात, इट्स वर्ड ऑफ उर्दू। मैं जड़ और चेतन में क्या फर्क है, मैं वो समझ नहीं पाया। इसमें कहना ये चाहते हैं कि तुमसे जड़ जगत की चीजें मांगू या चेतन जगत की चीजें मांगू। जड़ जगत की चीजें हम सभी जानते हैं, जागतिक सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की चीजें जो आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने उपलब्ध कराई हैं सबको, वो मांगू, या चेतन जगत की चीजें मांगू, किसी का प्यार मांगू, किसी के मोहब्बत मांगू। जगत के संदर्भ में बात की जा रही है। और आगे कहते हैं, श्रेय प्रेय काके बोले ता शिखिनी। ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रेय का रास्ता क्या है, प्रेय का रास्ता क्या है, जगत का रास्ता क्या है, ईश्वर का रास्ता क्या है। मैं तो जगत के और ईश्वर के बीच में खड़ा हूं। जो कहा गया है एक उर्दू में एक शेर है कि न खुदा ही मिला न बिसाले सनम। बिसाले सनम मीन सनम से मुलाकात, प्रियतम से मुलाकात। न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।
तो ये बड़ी अजीब स्थिति है, इसलिए इसमें सावधान किया गया है। और आगे कहते हैं, तरुवरे छेड़े फल के पावाई, बुद्धिमता भेवे चिन्हु। मेरी बुद्धि की ये बलिहारी है कि मैं पेड़ के पास मैं एक पारिजात वृक्ष के नीचे खड़ा हूं और उससे फल की कामना कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है इस गीत में कि पारिजात वृक्ष जिसको मिल गया, वो वृक्ष की कामना करे, वो तो फल एक दो लेगा, उसमें तो अनंत फल है, तो एक दो फल उसकी टोकरी में गिर जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिमांड फुलफिल हो गया तो आप जाइए। देखिए, राजा महाराजा का भी ये सिस्टम है कि आप दरबार में चले गए डिमांड लेके तो दे देगा, 100 सर्फी लो, जाओ मस्त रहो। तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक खेल है मेरी दृष्टि में। और आगे इसको स्पष्ट करते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल बात है, जो बहुत वही लोग समझ पाते हैं जो आन मार्ग की साधना कर रहे हैं और जो आन मार्ग के दर्शन को समझ पा रहे हैं। वो कहते हैं, दान हाथे तुम्ही जहां ही दिए छो। अब मिस्ट्री क्या है, लेने देने का जो खेल है उसमें रहस्य क्या है वो खोलते हैं कि तुम जो दाहिने हाथ से देते हो, वाम हाथे तहा फिराए नहीं छो, उसको बाएं हाथ से ले लेते हो। इसलिए वो मना कर रहे हैं कि ये सब लेन देन के खेल में मत पड़ो। एक गीत में कहते हैं, खरीदने बिक्री का काम खत्म हो गया, हाट बंद हो गया, अब चलते हैं। तो दाहिने हाथ से तुम जो देते हो वो बाएं हाथ से ले लेते हो। और आगे कहते हैं, चावर पावर शेष किस्तिते, शून्य अंक देखे चिन्हो। ये चावा पावा, क्या हमने चाहा, डिमांड्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स, इनको जब मैंने बैलेंस करके एक बैलेंस शीट बनाई तो अंत में क्या मिला, 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, जीरो। तो कहने का मतलब क्यों जीरो मिला, क्योंकि तुमने दाहिने हाथ से जो दिया वो बाएं हाथ से ले लिया, तो अंत में मेरी झोली में क्या मिला, 0। और इसीलिए अब आगे कहते हैं कि क्यों ऐसी बेवकूफी करोगे तुम, इस बात को समझो। कहते हैं, आज आमी साथे जेनो किचू नहीं चेओ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात को भूलो मत। मैं मीन्स द बिग आई, द ग्रेट आई, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जो सब कुछ, जिसकी सृष्टि है, ये सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तो कहते हैं कि आज आमी साथी जनो, मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं, इस बात को भूलो मत। ये वाणी बजाए तो वेणु, ईश्वर तुम्हारी बांसुरी, हे कृष्ण तुम्हारी बांसुरी ये मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात को मत भूलो, कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सोच को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बदलने की कोशिश की गई है। प्रभात संगीत के इन 3-4 गीतों में बहुत मुखर है ये भाव कि ईश्वर के पास मांगना है तो सिर्फ भक्ति मांगी जाए, क्योंकि पेड़ के पास जाकर एक फल मांगने से बेवकूफी है, क्योंकि उसके पास अनगिनत फल हैं। खैर आगे चलते हैं। अब सोच में और भी किस तरह जो है परिवर्तन हो रहा है, साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द माइंड ऑफ साधकास मार्गीज। वो किस तरह, दूसरी जो एक बड़ी सोच है जो इस देश में और पूरे विश्व में धर्म की बुनियाद बनकर सीमित हो गई है, वो है रनिंग आफ्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तीर्थ यात्रा जिसे आप कहते हैं, पिलग्रिमेज कहते हैं, उसमें कितनी योजनाएं बनाते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग सब, कोई गंगा सागर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, चीन के बॉर्डर को पार करके, सभी जानते हैं हर साल उधर कुछ लोग मर भी जाते हैं शिवलिंग का दर्शन करने। तो कहते हैं कि ये जो बाहर जाने की सोच है, बाहर ईश्वर को ढूंढने की सोच है, इस सोच को बदलो, क्योंकि इसमें कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, तुम्हारी ऊर्जा चली जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा और अंत में ईश्वर वहीं मिलेगा जहां है, यानी तुम्हारे मन के मंदिर में। इसलिए खोजना है तो उसको अंदर खोजो। ये एक बहुत बड़ी सोच है जो हर साधक के मन में डालने की कोशिश की गई है, और हर साधक इस बात को जानता है कि साधना की पूरी कोशिश यही है कि अपने मन के अंदर जो ईश्वर बैठे हैं उनको ढूंढना है, उनको लोकेट करना है, क्योंकि वो लुकने छुपने का खेल तो चलता ही रहता है। और उन्होंने गीत में कहा भी है
कि मैंने सृष्टि को बनाकर मैं इसलिए छुप गया कि अगर मैं दिखूंगा तो लोग मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मैं छुप गया और चुपचाप सब देख रहा हूं। तो ये जो इंटरनलाइजेशन ऑफ माइंड है, ये समझिए बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन है, जो कि आनमार की पूरी पद्धति में और प्रभात संगीत में भी बार बार इस बात को कहा गया कि बाहर मत भटको, बाहर मत खोजो, अंदर तलाशो। मैं बैठा हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय गोइंग टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, इधर उधर भटक रहे हैं, गंगा सागर और न जाने कहां कहां, उज्जैन, अमरनाथ वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। मैं किसी तीर्थ स्थान का अपमान नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो कि हर बड़े संत ने और तारक ब्रह्म ने तो कहा ही, कबीरदास जैसे लोगों ने भी क्या कहा, आत्मज्ञान ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा का क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है, मथुरा काशी जाने से कोई फायदा नहीं है। पानी बीच मीन प्यासी रे, मोहे देखत आवे हंसी। पानी में रहकर मछली प्यासी है, मुझे देखकर बहुत हंसी आ रही है। दिस इज कबीरदास। तो जो भी जिन संतों ने भी ईश्वर की पहचान की, ईश्वर को ढूंढ निकाला अपने अंदर, उन सब ने इस बात को कहा कि अपने अंदर ढूंढो। अब देखिए 1082 कई गीत हैं इसमें, मैंने कुछ गीत रखा है आपके सामने। 1082 बहुत ही मार्मिक गीत है। इसमें कहते हैं, बौने उपवने खुजिया खुजिया कोनो खाने, तो वो देखा ना पाई। जंगल और बगीचे में तुम्हें ढूंढ करके थक गया मैं, तुम कहीं नहीं मुझे दिखे। भूधौरे सागोरे, पर्वत में समुद्र में निहारिका पौरे, ऊपर सितारों में खोज रहा हूं तुम्हें, निहारिकाओं में गैलेक्सीज में, रात के अंधेरे में छत पे बैठ के खोज रहा हूं कि तुम उन तारों में कहीं छुपे हो। कोथाए आचो ता जाना नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुम हो कहां, कहीं दिख तो नहीं रहे हो। और आगे इस गीत में कहते हैं, हर प्रभात संगीत के हर गीत में एक स्टांजा ऐसा है जो गीत की आप कह सकते हैं आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ दैट हाउस। अगर गीत को एक अच्छा सा महल माने तो उसकी नींव जो है एक स्टांजा में स्पष्ट कर दी गई है कि देखो ये बुनियाद यही इस गीत की, यानी द मैसेज ऑफ दिस सॉन्ग इज इन दिस स्टांजा। तो वो स्टांजा 1082 का क्या है, आज बुझिला मोनेते रोय। मैं आज समझ गया, क्योंकि ये जंगल, पहाड़, सागर और सितारों की ओर देख के जब तुम नहीं मिले, कहीं नहीं ढूंढ पाया, तो मैं समझ गया, आज बुझिला मोनेते रोय छो, तुम मेरे मन के अंदर रहते हो। मनोभूमि आलोक कोरिया रोय छो, मेरे मन भूमि को रोशनी जलाकर तुम बैठे हो। और इस गीत को बार बार उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे प्राणों की जो ऊर्जा है वो तो मैं ही हूं। एक गीत में कहते हैं कि तुम्हारे शोणित में जो ज्वार है, तुम्हारे रक्त में जो उबाल है, जो उछाल है, हर व्यक्ति जानता है कि ब्लड कितने प्रेशर से शरीर में दौड़ता है। और बोले कि तुम्हारे रक्त में जो उत्ताप है, जो गर्मी है, जो उसमें उच्छृंखलता है, चंचलता है रक्त की, वो तो मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर मैं ही बह रहा हूं रक्त बनकर। और आगे कहते हैं, बाहर विषय खुजिया खुजिया, काछे थे दूरे पाठाते चाहे। देखिए बड़ी ये गंभीर बात कही गई है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, बाहर की दुनिया में तुम्हें खोज के मैं सबसे बड़ी गलती ये कर रहा हूं, काछे थे दूरे पाठाते चाहिए। जो मेरे हृदय में बैठा है, जो मेरे मन के मंदिर में बैठे हैं राज सिंहासन पर, मैं उनको दूर ले जा रहा हूं। क्योंकि वही बात है ना, गोद में लड़का नगर में ढिंडोरा वाली बात हो जाती है। तो एक और गीत है जो सबने सुना होगा, बहुत ही लोकप्रिय गीत है, 4537, तुम ही नहीं कौन खाने गो, बोलो मोरे बोलो मोरे। तुम कहां नहीं हो मुझे बता दो। मैं इसकी सिर्फ 4 पंक्ति और मैं आपके सामने ला रहा हूं। तुम्हारे छे कौतो नौरो नारी, न जाने कितने सहस्र नर नारी तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। स्वदेशे विदेशे तीर्थे गुरी, तीर्थों में स्वदेश जा रहे हैं, अपने वतन में घूम रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं जिनके पास हो साधन और सामर्थ्य है। पायनी को थाओ शौतो क्लेशवरी, कितना कष्ट उठा करके वो स्वदेश विदेश में तीर्थ यात्रा कर गए, तुम कहीं मिले नहीं। जे नाई खोजे छे अंतरे, जो अपने अंदर नहीं खोज पाया ईश्वर को, उसको ईश्वर बाहर कभी नहीं मिलेंगे। और वो अपने डिस्कोर्सेस में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पिलग्रिमेज इज अ पार्ट ऑफ ज्यू रिलीजन। किसी स्थान विशेष में ईश्वर रहते हैं
और दूसरे स्थान में नहीं रहते हैं, ये जो है ये बात सच नहीं है। और इसलिए मैंने अभी किसी संदर्भ में ये बात कही थी कि कबीरदास जब बनारस में रहते थे, तो जब शरीर त्यागने की इच्छा उनके मन में आई, तो बाबा ने स्वयं कहा है कि वो ईश्वर कोटि के थे, जीव कोटि, ईश्वर कोटि, ब्रह्म कोटि। वो ईश्वर कोटि के थे बुद्ध और कबीर। तो जब उनकी इच्छा मन में आई, तो उनका जो गांव था मगहर, वहां जाने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। तो बनारस के पंडितों को पता चला, सब पुरातनवादियों को, कि ये बनारस छोड़कर जा रहे हैं, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं कि अब यहीं पर शरीर त्याग करेंगे तो सीधे स्वर्ग का टिकट मिलेगा, एयर कंडीशन क्लास का। तो लोगों ने बहुत समझाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम अगर ये कह रहे हो पंडितों कि बनारस में ही ईश्वर है, तुम्हारे राम है, और बाहर नहीं है, तो तुम राम के अस्तित्व को एक जगह में बांध रहे हो। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे राम, हमारे राम सर्वव्यापी। और उसी में उन्होंने एक बहुत मशहूर वो गीत भी लिखा, कबीरदास का भजन है, लोकामति का बुरा रे, लोग तो बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कहानी हो रहा रे। अगर हमको काशी में ही, बनारस में ही शरीर त्यागना है, तो राम का हम निहोरा क्यों करें? फिर तो यहाँ तो कौवा भी स्नान करके गंगा में स्वर्ग चला जाता है। अब पता नहीं किसी ने देखा या नहीं कि स्वर्ग कौन जा रहा है, पर मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो स्नान करके सीधे स्वर्ग का उसको टिकट मिल जाए किनारे। खैर, तो 1029 को देखे हम लोग, कहते हैं, आमी तुम्हार तोरे घुरे घुरे कौतो बेड़ाबो, कितना मैं भटकूंगा तुम्हें खोजने में, खोजाए जोदी जनोम गैलो कखन बसाबो। अब देखिए, एक दूसरे, इस बात को दूसरे ढंग से कहा गया कि तुम्हें खोजने में मेरा जो अगर पूरा जन्म ही चला गया भटकते हुए, तो फिर तुम्हें हृदय में मैं कब बसाऊंगा। তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমার লাগি কাঁদি হাসি, कान पेते रोई तुम्हार बांशी कौन सुनिबो। मैं हमेशा कान देकर सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी बांसुरी की आवाज कब सुनाई पड़ी। बाबा ने इसको कहा है, सभी आप जानते हैं कि साधना के अलग अलग स्टेज में अलग अलग आवाजें आती हैं, कभी झिंगुर की, कभी पायल की, कभी बांसुरी की। और वो संकेत है कि दैवी शक्तियां, ईश्वर अपने को सूक्ष्म रूप में स्वर के रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तोमार कथा सब हरानोर एक्टिव बेता। अब देखिए, इसमें एक लास्ट स्टांजा में जो मैंने कहा फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस सॉन्ग, और एक जबरदस्त बात हर जगह कही गई है, कहीं कहीं बीच के स्टांजा में है, कहीं फर्स्ट में है, कहीं लास्ट में। यही प्रभात संगीत की खूबसूरती है, और हर अच्छे गीत की यही खूबसूरती भी है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इन एवरी सॉन्ग, in every good song, even of Ravindra Sangeet. When Rabindranath Tagore says something, he always means something very serious. कहते हैं कि और निश्चित तुम्हार को था, दिन और रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और सब कुछ मेरी एक ही पीड़ा अब रह गई है मेरे पास। I am living with one agony only. What is that agony? That is turning me from within. शव प्रीति एक सूत्रे गाथा ये अभी, ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है कि मैं अब इस बात को समझ गया कि सारा प्रेम जो है, सारे प्रेम के जो फूल है, वो एक ही माला में गुथे हुए हैं। और वो माला किसकी है? वो माला तुम्हारी है। इस बात को बहुत मशहूर एक डायलॉग है, इट्स कॉल्ड ए डायलॉग। ये हमारे यहाँ एक दर्शन में परंपरा थी डायलॉग्स की, जो शंकराचार्य, मुंडन मिश्रा वाद विवाद होते थे, तो और आपस में संवाद होते थे। तो उपनिषद में चर्चा है, आप सभी ने सुना होगा कि जब याज्ञवल्क, जिन्हें बाबा ने स्वयं कहा कि उपनिषद काल के सबसे बड़े दार्शनिक थे, ये याज्ञवल्क जब ने गारस्थ धर्म छोड़ के संन्यास लेने की इच्छा की, तो एक पत्नी ने तो धन वैभव मांग लिया, उनको दे दिया। मैत्रेयी उनकी दूसरी पत्नी थी, उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब धन वैभव लेकर क्या करूंगी, तुम मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं अमृत को प्राप्त कर सकूं, आई कैन अटेन इमोर्टैलिटी, प्लीज गिव मी सच नॉलेज। तो उन्होंने पहली बात जो कही महर्षि याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को, जो उनकी पत्नी थी, कहा कि देखो जी, तुम ये जो प्रेम करती हो मुझसे, अपने बच्चों से, अपने
दूसरे प्राणियों से, परिवार के लोगों से, इस प्रेम की बुनियाद क्या है कि तुम स्वयं से प्रेम करती हो। और ये स्वयं क्या है? वो स्वयं तुम्हारी आत्मा है। तुम उससे मोहब्बत करती हो और वही मोहब्बत है जो छलक रही है, जो तुम मुझसे प्रेम कर रही हो, अपने पुत्रों से प्रेम कर रही हो। तो यही बात इस गीत में कही गई है। सौ प्रीति एक सूत्रे गाथा हे अभिनव। हे अभिनव मीन्स the new person. God is always, Baba has said that ये प्रकृति क्या है? शक्ति सा शिव शक्ति, ये उसकी ही इच्छा है। प्रकृति उसकी इच्छा ही जाहिर हो रही है, शेड्यूल ऑफ पावर्स, जिससे वो खेल कर रहा है सारा, माया की शक्ति। तो इस बात को बड़ी खूबसूरती से याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये जो तुम्हारा प्रेम अन्य कई रूपों में दिख रहा है तुम्हें, वो फंडामेंटली इट इज द लव फॉर योरसेल्फ एंड यू इज व्हाट यू इज नथिंग बट अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास ने कहा है कि ईश्वर की जो आत्मा है, जो भागवत गीता में बार बार दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि ये आत्मा तो मरने वाली है नहीं, तुम किसके लिए परेशान हो कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है और इस प्रसंग में मुझे याज्ञवल्क्य और उनकी बात याद आ गई। अब आगे चलते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात हो रही है, तो शुरू से इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि पहली बात, खुद को जगाया, व्यक्ति ने खुद को जगाया और दूसरों को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, वो बैठा नहीं है, वो चरवैती, जो बाबा का एक प्रवचन भी है, चलते रहो। तो चलने, फिर यात्रा की शुरुआत भी हो गई। अब यात्रा में लक्ष्य क्या हुआ? तो बस वही, बस सारा कुछ छोड़ के तुम्हें पाने की इच्छा है। इट डज नॉट मीन दैट अ पर्सन विल नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज। जो असाइन ड्यूटीज है, जो भूमिकाएं हैं, किसी को माँ की भूमिका है, किसी को बहन की, किसी को पत्नी की, किसी को दफ्तर में किसी एग्जीक्यूटिव की भूमिका। एवरीबडी हैज टू परफॉर्म हिज और हर रोल वेरी केयरफुली, बट इट डज नॉट मीन कि उसमें डूब जाना है। रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, विवेकानंद के गुरु थे और बहुत बड़े सिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी कि दुनिया में कैसे रहना है? दुनिया में वैसे ही रहना है जैसे एक मेड सर्वेंट किसी के घर में काम करने जाती है। जब वो बर्तन मांज रही होती है या घर में कोई और काम कर रही होती है मेड सर्वेंट, तो उसका ध्यान अपने घर में उस बच्चे पर रखता है, छोटे बच्चे पर, जिसको वो घर में छोड़ के आई। यानी दुनिया में ऐसे ही रहो, मेड सर्वेंट की तरह सब काम करो, अच्छे से करो, लेकिन ध्यान रखो उस घर पर जहां पर तुम्हारा असली परिवार तुम्हारा इंतजार कर, तुम्हारे परम पिता इंतजार में बैठे हैं, जो कई गीतों में आया भी है कि घर चले आओ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। बड़े दर्दनाक गीत हैं, उनकी चर्चा कभी की जाएगी। अब ये सोच हो गई। फिर ये सोचोगे कि बाहर की दुनिया में भटकने से कोई लाभ नहीं है। इंटरनलाइज योर माइंड, रियलाइज दी पावर विद इन, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर पिलग्रिमेज एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब एक और बात बड़ी अच्छी कही गई, 3618 में ये बात कही गई कि तुम जानते हो कि कमल में कांटा होता है, पर क्या इसके लिए तुम कमल को छोड़ दोगे? उसको छुओगे नहीं कि कमल में कांटा होता है? कुणाले कांटा था के ना जाने, कौन नहीं जानता है कि कमल में नीचे उसके स्टेम में कटीला होता है। ताई बोले कि कोमल तुली वो ना बोलो प्रियो, क्या इसलिए मैं कमल को हाथ नहीं लगाऊंगा? यानी बाधाओं को ओवरकम तो करना ही है। अंधार निशीते पाई ना देखीते, कह रहे हैं कि मैं अंधेरी रात में देख नहीं पा रहा हूं, क्या इसी कारण मैं अपने बिस्तर में लेटा रहूंगा, पड़ा रहूंगा कि नहीं अब दिख नहीं रहा, या प्रयास करूंगा रोशनी जला के उठ के आगे बढ़ने की। जाई ना आमार काचे ताई जे औषार, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही गई है। जाई ना आमार काचे ताई जे औषार, हेनो कथा कखनो भाभी नो आए। बहुत लोग ये कहते पाए गए होंगे, सभी ने सुना होगा कि वो सब सारी चीजें बेकार है, जो मेरे पास नहीं है वो सारी चीजें बेकार हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी भी सोच ठीक नहीं है। जिसके पास जो है उसके पास उसको रहने दो। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो मर्सिडीज में क्यों चल रहा है, वो साइकिल पर भी चल सकता था। छोड़ दो इसको, क्योंकि कहते
आगे वो औषार्य माझे थाके शार समार, बोले उस आसार के पीछे, अगर तुमको वो आसार लग रहा है, सारीन लग रहा है, इफ यू थिंक इट इज टोटली अ यूजलेस थिंग, then please realize the essence behind it, the essence behind that thing you should try to grasp. ये बड़ी अच्छी बात कही गई। और आगे उन्होंने स्पष्ट और इस बात को कहा कि अंधे कुएं में, कहते हैं कि कोयले की खान में ही तो हीरा मिलता है, इसलिए कोयले की खान में घुसने से मत डरो, क्योंकि अगर तुम्हें हीरे की तलाश है तो तुम्हें उस कोयले कालिक थोड़ी बहुत लगी जाएगी, लेकिन अंत में क्या होगा, तुम उस हीरे को लेकर के बाहर निकलोगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही, जो दृष्टि में परिवर्तन की बात की गई। एक और गीत में वो कहते हैं जो बहुत ही, इट्स ए माइलस्टोन सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हम लोग जिंदगी में ऐसे तमाम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, जो हमेशा दूसरों की निंदा और शिकायत करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाए रहते हैं। बाबा ने इस एक गीत में लिखा है कि ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी कि मैं फूलों के बगीचे में कांटे चुनता है, फूलों बगाने बोसे बोसे आमी वृथा कांटा बेचे चिन्ह। फूल के बगीचे में बैठ के मैं फूलों की खुशबू और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने के बजाय मैं उसमें कांटे चुन रहा था। यानी मैं बता रहा था कि गुलाब तुम में भी कांटा है, कैक्टस तुम में तो सिर्फ कांटा ही कांटा है, कमल तुम भी नीचे से हाथ पकड़ने पर लहू लुहान कर देते हो। तो इस दृष्टिकोण से बचने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा है, फिर इसको पलट के कहा है कि देखो जी, इसीलिए कि जो अभी हमने कहा कि कोयले की खान में भी हीरा मिलेगा, इसलिए कोयले की भी अपनी कीमत है। उसी में कोई हार्ड कार्बन हो जाता है तो वो डायमंड हो जाता है। ऑल हु हैव रेड साइंस नो दिस कि डायमंड इज ओनली वेरी हार्ड कार्बन। तो कोयला भी कार्बन है, उसका क्रूड फॉर्म है। तो इसी तरह कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कैसा भी कालिमा में उसका व्यक्तित्व रहा हो, वो अगर अपने को टफन करेगा तो धीरे धीरे ही विल टर्न हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू अ डायमंड। और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति, डकैत, जो लोगों की हत्या करके, उनको लूट करके और उनकी अंगुलियों को काट के उसकी माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। He became the disciple of Buddha and he became a famous disciple, तभी तो आज उसकी चर्चा हो रही 2500 वर्षों बाद। यह रत्नाकर की कहानी सबने सुनी होगी, जंगल में किस तरह हत्याएं और लूट करता था और बाद में वाल्मीकि बन गया वो साधना करके, और उसके बाद उन्होंने रामायण लिखी, जिसके बाद फिर उसी रामायण को लोकप्रिय बनाया तुलसीदास ने। तो ये एक एटीट्यूडनल चेंज है जो कि प्रभात संगीत में जिसमें फोकस किया गया है। You have to change your way of thinking because your way of life depends on your way of thinking. जीवन दृष्टि जो है वो मूल चीज है, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होती है। जो व्यक्ति सोचता है ना, वही उसके आचरण में धीरे धीरे दिखेगा भी। और आचरण में अगर व्यक्ति के मन में बहुत तरह के द्वेष भाव हैं, वैमनस्य के भाव हैं, तो वो उसके आचरण में भी दिखेंगे। इस आशय का एक गीत है जो बहुत आप सबने सुना होगा, बट वेरी डेंस सॉन्ग। मैं तो ये कहूंगा बहुत ही सघन गीत है, वेरी डेंस इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। कहते हैं, आलोर এই যাত্রা পথে সবার আজ নিমন্ত্রণ। I am left with only a couple of minutes, so I'll wind up with this song. आलोर এই যাত্রা পথে সবার आज निमंत्रण, आलोर रोशनी के इस यात्रा पथ में सबका निमंत्रण है। आमी आह्वान करी ताई, मैं सबको आह्वान कर रहा हूं। आई एम कॉलिंग एवरीबडी, लेट अस मूव ऑन दिस पाथ ऑफ लाइट। महाजागतिक दोलाय दुलिया धौराय होलो सुंदर। और ये जो कॉस्मोस है, ये जिस तरह इसका दोलायमान हो रहा है, चल रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस कॉस्मोस, वी ऑल नो। इवन दिस सोलर सिस्टम इज मूविंग, दिस मिल्की वे इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। कुछ भी स्थिर नहीं है, धरती तो घूम ही रही है। धरती जिस सौर मंडल में घूम रही है वो भी घूम रहा है, ये सौर मंडल जिस मिल्की वे में है वो भी घूम रहा है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मूविंग। सो अगर हम ये सोच भी लें कि हम कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो हकीकत ये है कि धरती इतनी तेज रफ्तार में घूम रही है कि हम भी घूम रहे हैं। वी मे नॉट रियलाइज इट, दैट्स अ डिफरेंट फैक्ट, बट इससे सच्चाई बदलती नहीं है कि हम सभी घूम रहे हैं।
इसलिए बेहतर है कि आदमी चलता रहे। आगे कहते हैं, रेशा रेसी भूली सबाई मिले बोली, कंपटीशन को भूल करके, रेशा रेसी मीन्स कंपटीशन, लेट अस फॉरगेट कंपटीशन, लेट अस मूव टुवर्ड्स इन कोऑपरेशन। एकी मोरा एक थाकीबो, वी आर वन एंड वी शैल रिमेन वन, यूनाइटेड। एकी मोनी हारे बेदेची हृदय, एक ही माला से हम लोगों का हृदय बंधा हुआ है। एक ही रागे गान गाई गो, एक ही राग में हम सब गाएंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ऊंचू नीचू नाई सौदा कालो नाई, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, नो रेशियल डिफरेंस, विश्व सबाई भाई भाई। और अंत में बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, जो मेरे ख्याल से फाउंडेशन स्टोन है इस गीत का, एकेर दुख हो सवार दुख हो, एक व्यक्ति का दुख जो है, पीड़ा है, वो सबकी पीड़ा है। एकेर आकुति सवार आकुति, एक व्यक्ति की इच्छा जो है सबकी इच्छा है। वो इच्छा क्या है? ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा। जो बाबा ने कहा अपने एक डिस्कोर्स में कि लव ऑफ गॉड इज इनेट, ये हमारे व्यक्ति के डीएनए में है, वो डाला हुआ है ईश्वर के प्रति आकर्षण, उसका प्यार, वो खींचेगा ही अपनी ओर, कभी न कभी वो किसी न किसी रूप में खींचेगा। जैसे सुमितानंदन पंत ने कहा, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता रहता मौन। तो कहीं न कहीं से वो पुकार आएगी और अंत में आदमी सोचेगा कि ये कौन पुकार रहा। तो और अंत में कहते हैं, मित्र और अति स्वकार्य प्रीति गे क्षमा गीति एक ये चाहिए। जो दोस्त हैं, जो दुश्मन हैं, सबके प्रति क्षमा भाव लेकर के हम लोग एक साथ मिल करके आगे बढ़े। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू सबमिट टुडे। मैं जो मूल बात यही कहना चाह रहा था कि जीवन के प्रति जो एक पारंपरिक सोच है, दृष्टिकोण है, उसको बदलने की आवश्यकता है प्रभात संगीत में। ये तो एक समय की सीमा थी, इसलिए मैंने कुछ पहलुओं पर आज फोकस किया, बट देयर आर लॉट मेनी डायमेंशंस। और इस मानी में हम देखें, हम आप सभी महसूस कर चुके होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी हो जाती है धीरे धीरे। जब ये सोच व्यक्ति के मन में प्रतिष्ठित हो जाएगी, इट विल गेट एस्टैब्लिश्ड इन द कॉन्शियस माइंड, the whole personality will change, will get transformed into a new form of energy, new form of psycho-spiritual energy. And that is the goal of every sadhak, that is the goal of Prabhat Sangeet also. वो चाहते हैं कि अगर सोए हो तो जगो, अगर जग गए हो तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो सबको लेकर के बढ़ो, और एक नई सोच कर लेकर आगे बढ़ो, जिसमें समाज भी तुम्हारे साथ हो, तुम अपना भी विकास करो और जगत का भी कल्याण। थैंक यू। इफ देयर इज एनी कमेंट फ्रॉम एनी कॉर्नर, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सुंदर दादा जी। टॉपिक के अनुसार जो क्लास हुआ बहुत बेटर क्लास हुआ, और आई थिंक एक एक चीज़ पर प्रकाश डाला गया। आई थिंक हमको लगता है कि लोगों का क्वेश्चन होगा लेकिन दबा होगा, तो मैं क्वेश्चन एक करना चाहता हूँ आपसे कि अरे कैसी बात कर स्वागत जी, जो प्रभात संगीत है दादा जी, जो हम लोग के जो डेली दिनचर्या में जैसे कि प्रयोग हो, और जैसे हम लोग तो जो भी कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, प्रयास करते हैं। पांजन में भी हम लोग प्रभात संगीत के बाद कीर्तन करके करते हैं। तो हम लोग का स्टार्टिंग से ही हम लोग का मतलब प्रयास होता है कि प्रभात संगीत से ही सब कुछ शुरू हो। तो लेकिन कभी कभी हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि माइंड जो है प्रभात संगीत सुबह तो गाए, इसके बाद फिर माइंड उससे हट करके फिर दूसरे संगीत को सुनने के बाद उधर चला जाता है। तो जैसे कि मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर रख रहा हूँ। जैसे मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है कि वहाँ पर सुबह में गाए प्रभात संगीत, इसके बाद फिर दूसरा गाना सुनते हैं तो उसके दीवाने हो जाते हैं। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये हमारा क्वेश्चन नहीं, सबका क्वेश्चन है देखा जाए सब। हाँ, तो इसका मेरा भी जवाब सबके लिए एक ही है जी कि जब जी जब हथेली में गुलाब का फूल मिल गया जी, तो गेंदा का फूल लेके घूमने की क्या आवश्यकता है? है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एकदम सही बात बोले। अब ये तो आदमी की बुद्धिमानी है कि जिसको गुलाब मिल गया वो गेंदे की तलाश करे। जी, तो अब मैं इस पर क्या टिप्पणी दूं? नहीं कोई टिप्पणी ये तो नहीं दे सकते। ये निर्णय, ये तो आदमी को खुद निर्णय करना है कि गुलाब और गेंदा में चुनना क्या है। सही बात। मैं अब तीसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जी जी, वो एक तीसरा शब्द भी होता है, गोबर।
तो कुछ गीत उस श्रेणी में भी आते हैं। हाँ, सही तो बात है, बिल्कुल आप सही बात। समझ रहे हैं, आजकल जो बेसुरा गीत है उसको सुनिए तो दिमाग के अंदर भी जो एक सुरीलापन होता है ना, बाबा ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर एक संगीत होता है। वो कहता है ना कि देयर इज म्यूजिक इन द स्टार्स, हवा भी एक संगीतमय ढंग से बहती है और आग में भी एक संगीत है। और कहते हैं कि उन्होंने कहा देयर इज अ डिस्कोर्स इन विच ही सेज कि देखो जी, झिंगुर भी ताल से ताल मिला के गाने की कोशिश करते हैं, और बोले कि बरसात में मेढक भी सुरों को मिलाकर गाने की कोशिश करते हैं। सही बात आप है। देखिए 100 मेढक एक साथ गाएंगे तो एक ही स्वर आपको लगेगा। ठीक है, उसमें राग भैरवी और राग गंधर्व नहीं, मतलब वो राग पहाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक धुन से मिलेगी। बाबा ने कहा कि देखो जी, ये सारी सृष्टि इज बेस्ड ऑन म्यूजिक। अगर म्यूजिकल नहीं हो, एक गीत में कहते हैं, तो कोई इस धरती पर रहना नहीं चाहेगा। अगर पहाड़ों से उतरते हुए झरने का संगीत ना हो, सुबह पक्षियों के कलरव में म्यूजिक ना हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सुबह 50 तरह के पक्षी एक साथ बोलते हैं, फिर भी कितना सुरीला लगता है। और बाजार में 20 व्यक्ति अगर किसी शॉप में घुस जाए, अब मॉल में जहाँ 100 आदमी, तो आपको इतना कोलाहल सुनाई पड़ेगा कि लगेगा कि बाहर निकल जाए। मतलब जो वाकई संगीत प्रेमी है, संगीत और कोलाहल के फर्क को तो ये, तो मैं यही कहूंगा कि अब हाथ में गुलाब मिल गया फिर भी गेंदे की ख्वाहिश है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन गुलाब गुलाब है, गेंदा गेंदा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं गेंदा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर ये अस्तित्विक सत्य, एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ है कि जो मेरी गोल्ड है वो रोज नहीं हो सकता। आप कितना भी इंजीनियरिंग कर लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप गेंदा को गुलाब नहीं, आप रत्नाकर को वाल्मीकि बना सकते हैं, अंगुली माल को बुद्धिस्ट बना सकते हैं, पर गेंदा को गुलाब नहीं बना सकते। परफेक्ट, बहुत दिस अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इसीलिए जो गुलाब है उसको गुलाब, मैं तो मुझे जब भी मिलता है मौका तो मैं बीच में कोई प्रभात संगीत, मैं सुबह तो मैं 45 मिनट से 1 घंटा रोज सुनता हूँ, उसके बाद ही मैं कीर्तन करता हूँ। एंड दैट गिव्स मी द होल फ्रेमवर्क। और उसमें 8-10 गीत ऐसे मिल ही जाते हैं जो मेरे प्रिय गीत है। हर व्यक्ति का कुछ कलेक्शन ऑफ फेवरेट सॉन्ग्स रहता ही है प्रभात संगीत में भी, क्योंकि वो संस्कारों के अनुसार, वृत्तियों के अनुसार होता है, सोच के अनुसार। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे 1462 एक सॉन्ग है, तो मेरा बेटा जब भी सुनता है तो अब बहुत फुट फुट कर रोता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग 1462। तो अभी अबू धाबी से भी आया था, तो बड़े प्रमुख अवधूत लोग थे मेरे घर पर। आई वॉज लकी टू हैव देम, देयर वेरी सीनियर पीपल। तो वो गीत बजाया मैंने तो रोने लगा। तो अब फिर ठीक है, अपना अपना संस्कार है उसमें। 1462 का अपना एक दर्द है, बहुत दर्द भरा गीत है वो। सही बात। रिश्तों के खोखले पर वो गीत है कि जागतिक रिश्तों में अगर उलझ गए तो अंत में यही मिलेगा, 0/सन्नाटा, 733 का सन्नाटा मिलेगा। 733 किसी के मन में बहुत प्रबल इच्छा जग जाए ना दुनिया में मांगने की, वरदान की, 733 को 2660 को सुनते रहे तो पूरा वो 0/अंत में वही बचेगा। इस बात का एहसास रह जाएगा कि बाएं हाथ से देगा वो दाहिने हाथ से ले लेगा, उसका गेम तो बहुत क्लियर है। तो अगर लड्डू चाहिए तो लड्डू लेते रहिए फिर अपना। परफेक्ट। अच्छा, और किसी के कोई ये सही है, जैसे कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि संगीत से बहुत सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक्चुअली हम लोग किताब में ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग म्यूजिक क्लासेस भी करते थे तो उसमें भी बताया जाता था, उसमें वो पूरा ये हिस्ट्री बताया जाता है, वो तानसेन का जिक्र किया जाता है, उससे रिलेटेड जो जो दरबार लगता था उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ है। अकबर दरबार में बहुत सारे ऐसी बीमारी होती थी जिसको संगीत से ठीक किया जाता था, या फिर संगीत के प्रभाव से जो जंगल से जो हिरन जानवर जो थे वहाँ से दौड़ करके आ जाया करते थे। तो ये जो चीज़ है सही में मतलब संगीत का इतना प्रभाव है या फिर केवल इतिहास है? बिल्कुल है। अभी देखिए जी। पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक को एक थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इंडिया के जो हैं, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं जो खासकर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं लोग, या लंबी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। उनको म्यूजिक थेरेपिस्ट जाके और इस ढंग का म्यूजिक सुनाते हैं कि उससे बहुत धीरे धीरे रिकवरी को, दवाइयां भी चलती हैं पर
उससे रिकवरी में एक तरह से सहायता मिलती है। तो म्यूजिक तो अब थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है। मॉडर्न साइंस हैज प्रूव्ड इट। इट इज बीइंग यूज्ड इन ऑल ग्रेट हॉस्पिटल्स। उसका बाकायदा दादा एक कोर्स चल रहा है। मेरे हाँ। पड़ोसी हैं, उनकी बच्ची म्यूजिक थेरेपी का कोर्स कर रही थी जब मिली, तो फिर उसने मुझे बहुत सी बातें बताई। तो म्यूजिक तो इट्स अ प्रॉपर, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी बाय साइंस, मेडिकल साइंस। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे और ख्याल प्रभात से संगीत म्यूजिक इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एवरी ह्यूमन बॉडी, आई थिंक। ये भगवान शिव की समय का किस्सा है। कहीं इसकी चर्चा इस बाबा के संदर्भ में आती है कि शिव की एक भक्त थी महिला। उनके पति को बहुत दुसाध्य रोग हो गया था जिसका इलाज नहीं था। तो उन्होंने शिव रंजनी राग में एक भजन गाया और उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए, इसलिए उस राग का नाम ही शिव रंजनी पड़ा। और उसके बाद उनके पति स्वस्थ हो गए। तो राग शिव रंजनी में भी एक दो प्रभात संगीत मेरे सामने से गुजरा है। आप तो ज्यादा इसके जानकार हैं, पर इस तरह है। बिल्कुल है, सही बात है। अच्छा, ये जो कैंसर जैसा जो जटिल बीमारी है, क्या इसको भी ठीक किया जा सकता है म्यूजिक से? अब दादा मैं तो डॉक्टर नहीं और ना कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं तो भक्त आदमी हूँ। मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये जानता हूँ कि उस महाराजा धीराज के दरबार में लेट जाइए तो जो वो देखिए दादा, वरदान पर ही आज पूरी बात हुई है। हाँ, सही कि है। कुछ मांगा नहीं उससे कि मुझे स्वस्थ कर दो। जी। उसके दरबार में जाकर लेट जाइए। अब वो राजा का फैसला है, वो क्या चाहता है। हो सकता है कि वो और बेहतर शरीर देकर अगले जन्म में कुछ और अच्छा काम कराना चाहता हो। हम तो हमारा तो सारा फोकस इस शरीर पर है, पर एक तो कंटिन्यूटी में हम लोग फ्लो कर रहे हैं ना। पिछले कई जन्मों से आए, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कितने जन्म बिताए अर्जुन, तुम्हें याद नहीं, न तुम वेत्था परम तप। परम तप तुम भूल गए हो, मुझे याद है सारा, कितने जन्म हम लोगों ने साथ बिताए। तो कंटिन्यूटी में है। वो सोचते हैं अगर इसका शरीर अब इस लायक नहीं है कि दुनिया की अपनी सेवा कर सके, तो नया शरीर दे देंगे, फिर और अच्छा काम लेंगे। इसलिए कुछ मांगना भी बहुत मुश्किल है। कुछ मांगना भी वो है ना कि आदमी की बुद्धि बहुत, वो जुगनू सूरज से क्या मांगेगा, इसका फैसला जुगनू को करना है। इसमें सूरज कुछ नहीं बोल सकता है। एकदम परफेक्ट बात बोले हैं एकदम। जुगनू सूरज से क्या मांग सकता है, उसको तो सोचना पड़ेगा पहले। सूरज के पास तो प्रकाश बहुत सारा है, लेकिन अगर हमको जुगनू की भूमिका दे दी जाए और कहा जाए सूरज से मांगो, तो मैं तो चुप रहूंगा। क्योंकि कुछ क्या मांगो उससे। सूरज, उससे रोशनी मांगू, उससे गर्मी मांगू तो ज्यादा गर्मी दे देगा तो जल जाऊंगा, ज्यादा रोशनी देगा तो पिघल जाऊंगा, तो भी जल जाऊंगा। आप तेज रोशनी के, आप सूरज की ओर जरा 2 मिनट देखकर फिर देखिए, बाहर की दुनिया अंधेरी दिखेगी। सही बात है। आंखें चकाचौंध हो जाती है, अंधेरा छा जाती है। सही बात, अंधेरा छा जाएगा। और 10 मिनट देखिए तो फिर आपको इलाज कराना पड़ेगा आपका। एकदम। तो दिस इज द प्रॉब्लम। मांगना तो कोई नहीं, उससे प्यार मांगे आदमी। देखिए वो है ना, राजा के पास कुछ मांगने तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है। उसके दरबार में बैठ जाइए, भजन कीर्तन करते रहिए। वो अपने देखिए, अगर जिस दिन भगवान कृष्ण चाहेंगे सुदामा की झोली में कुछ डाल देंगे। भले वो सुदामा बेचारा सत्तू ही लेकर के आए, लेकिन उसकी झोली में वो विदुर के यहाँ साग रोटी खाना पसंद करेंगे, दुर्योधन के महल में जाकर वो पायसम छोड़ देंगे। तो भगवान कृष्ण वो शबरी का बेर खाना पसंद करेंगे। विदुर की पत्नी के घर में केले का छिलका खाना पसंद करेंगे, केला छोड़ के। तो भगवान कृष्ण तो सबने यही कहा है कि देखो, प्रेम ही सब सर्वोपरि है। जो मीरा ने बार बार कहा ना कि प्रेम के ऊपर क्या है। इसलिए उनसे मांगना है तो वो भी, तू प्यार का सागर है, उसे क्या मांगना है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे इस भी। हाँ, तो देखिए दादा, ऐसा है ना कि पुराने जो संगीत है, फिल्मी संगीत भी है, उसमें बहुत से गीत ऐसे हैं जिनको आप भजनी है। जैसे एक गीत मैंने बचपन से सुना, कॉलेज के दिनों से, जो मुझे बहुत प्रिय है, जो आपने भी सुना होगा। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला वो बुझेगा क्या। तो इस तरह, दिस इज हाउ गुड सॉन्ग्स आर ऑलवेज देयर।
रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत से गीत हैं। তুমি যখন গান গাইতে বলো গর্ব আমার ভরে উঠে বুকে, দুই आंखी मोर कॉले छल छल निमेष हारा छे तुम्हार मुखे। तुम जब मुझे गीत गाने के लिए कहते हो, मेरी आंखें भर उठती हैं, छल छल करने लगती हैं, और मैं निमेष नैनों से तुम्हें देखने लगता हूँ। तो भक्त लोग थे, सब भक्त लोग ही थे। बहुत सुंदर दादाजी। नहीं बहुत नहीं, अच्छा, मन शांत हो जाता है। सब कुछ क्वेश्चन जो आती हैं, कम से कम नहीं उसका आती है, अगर आदमी के मन में दुविधा है, तो आती है। पर हर दुविधा का वही उपाय, सब वो जो प्रभात संगीत में गीत में कहा ना, सब किछु समर्पिला, जो सब कुछ मेरे पास है वो तुम्हें मैं समर्पित कर दिया हूँ। जी एवरीथिंग। एक और गीत में कहते हैं कि अब तक मैं यही बेवकूफी करता रहा कि तुम्हारी चीज को मैं अपनी चीज समझ के बोलता रहा दुनिया को। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। मेरा था क्या, मेरा शरीर खुद का नहीं है। ये धड़कन क्या मुझसे पूछ के चलना शुरू की है? बिल्कुल नहीं। और मुझसे पूछ के दिल की धड़कन रुकेगी? बिल्कुल नहीं। तो मेरी यात्रा भी किसी और ने शुरू की है। मेरी यात्रा मुझसे पूछ के खत्म नहीं होगी। जिस दिन ये धड़कन रुक जाएगी, उस दिन बात खत्म, कहानी किस्सा खत्म, इस शरीर का किस्सा खत्म। तो क्या करना है? जब कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, तो फिर बीच में क्या है रास्ते? समर्पण कर। वही है, नथिंग इज आवर्स, सब उसी की दुनिया। बोले ना, तुम यात्री हो, अपना यात्रा करके जाओ। एक डिस्कोर्स में उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि तुम्हें स्क्रिप्ट दे दिया, तुम अभिनय करो। अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो भी, जी बाबा ने कहा तुम अभिनय करो मंच पर। तुमको अगर राजा की भूमिका मिले तो करो, भिखारी की भूमिका मिले तो करो, भूमिका करो और मंच के इस तरफ से आओ और उस तरफ से जाओ, और वापस देखो। हमेशा याद रखो कि वो पीछे जो मंच का डायरेक्टर है नाटक का, वो बैठा हुआ, उसको जाके रिपोर्ट करना। और कोई भी कैरेक्टर जो है बड़ा छोटा नहीं है, सब कैरेक्टर अपने आप में मतलब वही मायने तो रखता बोले है। कि तुमको पूरा संवाद लिख के दे दिया गया, तुमको क्या बोलना नहीं बोलना है। सही। इसलिए ये जीवन तो पूरी तरह ईश्वर के नियंत्रण। ईश्वर का अर्थ है जो नियंत्रित करे, ईश का अर्थ है दी कंट्रोलर। तो जो ईश्वर का अर्थ है जो सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है। सही मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी मैं पढ़ रहा था दादा कि यूनिवर्स में देयर आर मिलियंस ऑफ सन्स, करोड़ों सूरज हैं, तो और करोड़ों साल से जल रहे हैं। तो जो सत्ता, जो परम सत्ता, परम चैतन्य, परमात्मा, परमेश्वर, उन करोड़ों सूरज को करोड़ों साल से रोशनी दिए हुए है। क्या वो मुझे छोड़ दिए? मैं भी तो उसी के भीतर। आप एक सोचिए ना दादा कि एक दिया को जलाने में रात भर दिवाली में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 5 बार तो उसमें घी डालना पड़ता है या तेल डालना पड़ता है। सही बात। और जो सत्ता करोड़ों साल से करोड़ों सूरज को चला रही है और उसी तरह वो धधक रहा है, तो आप समझिए उसके, वो तो अपरिमित अपार सत्ता है। तो उसके पास क्या बोलना है? जो करोड़ों सूरज को चला रहा है उसके पास हम क्या, वो दिया डिबरी, हम लोग की क्या औकात है? जुगनू वाले भी औकात नहीं है। सही बात तो कोई ये औकात नहीं है। सही बात है, कोई औकात नहीं। इसीलिए राजा के दरबार में जाके अपना झाल बजाइए, लेट जाइए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बस बस बस, काम सब समर्पण। करिए, डू योर ड्यूटीज, बस बट जो समय मिले अपना झाल बजाते रहिए। बस झाल बजाना मैं अच्छे शब्द, अच्छे रूप में प्रयोग कर रहा नहीं नहीं नहीं, हूँ। सही। भजन कीर्तन करिए, मस्त भजन रहिए, कीर्तन। बस तू जान, तेरा खेल जाने। करेक्ट। भैया दैट इज ऑल, जी। दिस तो इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। जी 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 जी, परफेक्ट। अब एक लास्ट ठीक है में दादा। मैं थोड़ा कीर्तन थोड़ा सुन लीजिए मेरा। थोड़ा हाँ, बड़ा अरे भक्ति कैसी भाव में बात गाया करते हुआ हैं। है कीर्तन। बड़ा इससे अच्छा अच्छा, क्या? मतलब बाबा नमस्कार। थोड़ा। हाँ दीदी कुछ नमस्कार। बोलना चाहती हैं लगता है। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, मैं कह रही हूँ, माइंड रिचार्ज हो जाता है। इसलिए बिजली ये प्रोग्राम हो तो माइंड रिचार्ज हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ाई को भूल जाते हैं कभी कभी, अगर सप्ताह में एक बार हो जाता है तो फिर से एक सप्ताह का मिल जाता है खुराक। बाबा की कृपा। मैं तो दीदी हमेशा तैयार रहता हूँ। धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा। हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं और कुछ तो जानते तो हैं, लेकिन माइंड में कहीं किधर चला जाता है। तो होता है दीदी, जगत में रहने से तो जगत की हवाएं मन में घुसी जाती हैं, पर बीच में उसको सफाई भी करनी पड़ती है। वो तो है, घर में जैसे झाड़ू पड़ती है तो दिमाग में भी झाड़ू तो लगानी पड़ती है। हर किसी को साधना, कीर्तन, भजन वही दिमाग का झाड़ूकरण है। और क्या, गंदगी को बाहर करके मन को मंदिर बनाए रखिए, देवता अपने आप प्रसन्न रहेंगे।
जी दादा। एक तरह से हम लोग का इंटरनल बस शौच होता है, मान के चलिए। हाँ, वही है। तो दादा वो लगाइए जी वो जी सॉरी जी दादाजी। कीर्तन। जी। ओह, इतना ही हमको लगा रिकॉर्ड किया हुआ था दादाजी, लेकिन ये ट्यून ठीक, बहुत मैं अच्छा था। नहीं नहीं, मैं तो आपका वो जी जमालपुर जी के रिकॉर्डिंग रोज सुनता रहता हूँ। जी जी जी। वो 22 मिनट वाला जो यूट्यूब पे है, हाँ बहुत अच्छा। हाँ, ये 2 मिनट का था लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत भाव में था ये। मैं सोचा कि थोड़ा इसको अरे आपको सुनाऊं। आप भाव केंद्रित हैं ही तो व्यक्ति, आप तो खुद फिर ही क्या गाइए बोलूं। तब। जय बाबा। चलिए। दादा उसको गा दीजिए, वो हम लोग नहीं समझ पाए इतना धीरे अच्छा ठीक धीरे। ठीक, मैं गा देता हूँ, आगे के गा देता हूँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप स्वयं अपने स्वर में मुखरित हो जाएं। 1 मिनट 1 मिनट, मैं इसको गा ही देता हूँ। आप लोगों की इच्छा है थोड़ा तानपुरा बजा दूं। जो इच्छा है आप बजा दीजिए आप। तानपुरा के साथ गला के बांसुरी बजेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाबना केवल बाबनाम केवलम 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 बाबनाम केवलम
बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बहुत अच्छा, धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद। ये थोड़ा भावपूर्ण था इसलिए थोड़ा सा इसको गाना पड़ा। नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी दादाजी, इसको बहुत लोग बोले थे कि दादा बहुत भावपूर्ण था, जितना देर गाते रहे उतना देर हम लोग झूमते रहे। बहुत बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी को पहले ढेर सारी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी इतना अपना समय निकाल करके आते हैं हम लोग के बीच में। और हम लोग का जो भी है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन क्लास अगर हो जाता है तो दीदी सही बोली कि हम लोग का बैटरी रिचार्ज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 6 दिन तो पूरा हम लोग म्यूजिक और प्रभात संगीत ही करते रहते हैं, लेकिन जो प्रभात संगीत जो एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो बचा खुचा कसर होता है वो पूरा होकर के पूरा बैटरी रिचार्ज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो बैटरी चलता रहता है पूरा, फिर 6 दिन चलता रहता है वैसे लगातार। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो बैटरी का जो शट डाउन होने की जो स्थिति है वो ना रहे,
इसको रिचार्ज होता रहे। और सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्रयास करें कि दूसरे लोगों का भी बैटरी रिचार्ज करवाते रहें बुला करके इसमें ताकि ये चलता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि सब तो बाबा का है। जी हेलो दीदी। हाँ दीदी बोलिए। दादा, नमस्कार। नमस्कार दादा। हम इंद्रदेव बोल रहे हैं दादा। हाँ नमस्कार दादाजी, नमस्कार। बोलिए बोलिए दादाजी। अभी दादा हरानंद दादा का जो क्लास हुआ, जी जी, बड़ा ही भक्तिपूर्ण माहौल में बहुत सुंदर। बाबा के प्रभात संगीत पर उन्होंने जो बताया, जी जी, बड़ा ही मन हृदय को अति बहुत अच्छा लगता है। और इससे मन की भी अग्रगति होती है। बहुत अच्छा लगा उनका जो एक्सप्लेन जो करते हैं, और पहले के जो संत हैं उनके रेफरेंस में, और बाबा ने जो दिया है, तो प्रभात संगीत में तो बाबा वो उड़ेल दिए हैं सारा चीज। सही बात। प्रभात संगीत के भाव को समझ के अगर यदि गाया जाए तो दुनिया का सारा चीज दे दी है बाबा ने। और हम लोग तो उतना बहुत उसका भाव नहीं समझ पाते हैं, भाषा के थी जानकारी के अभाव में। फिर भी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। नमस्कार। ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। सभी को नमस्कार। परमपिता बाबा की जय जय। नाम केवल